घटिया शो। नमस्कार, दुनिया के सबसे टुच्चे चिंदी सस्ते वाहियात घटिया शो में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और तहे दिल से इस्तकबाल है। आज के हमारे मेहमान एक अंधभक्त हैं और स्वघोषित देशभक्त हैं। क्या कहा आपने? ये अंधभक्त और ये स्वघोषित देशभक्ति क्या होता है? क्या होता है? वही जो सही गलत में फर्क किए बिना किसी को आंख मूंद कर फॉलो करता है उसे अंधभक्त कहते हैं। और मेरे हिसाब से देशभक्त तो सभी होते हैं, लेकिन जो अपनी देशभक्ति को बार बार साबित करता है उसे स्वघोषित देशभक्त कहते हैं। जो दूसरों को मारकर देशभक्ति पर ज्ञान देता है वो स्वघोषित देशभक्त ही हुआ। ध्यान से सुन लीजिए, मैं एक भक्त हूं और एक सच्चा देश प्रेमी हूं, और इस बीच अगर आपने मुझे अंधभक्त कहा तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। हाँ, आपने सच कहा, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। मतलब कुछ नहीं, मैं कह रहा था कोरोना वायरस ने देश की कंडीशन बहुत बुरी कर दी है। हाँ तो क्या करें? सरकारों ने हाथ खड़ा कर दिया, कोई ठोस इंतजाम है नहीं। आपके कहने का क्या मतलब है? सोचनीय है दयनीय स्थिति। आप जैसे लोगों को होगा ही, क्योंकि आप लोगों को सरकार में बुराई देखनी है। आप जैसे लोग मोदी जी जैसे महान नेता को पचा नहीं पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी का विकास आपको दिख नहीं रहा है। देखिए, आप लोगों में यही प्रॉब्लम है, किसी भी मुद्दे को भगवान या व्यक्ति से जोड़ देंगे, क्योंकि अंततः आप लोगों के लक्ष्य मोदी जी ही होते हैं। मैं यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। मोदी जी एक व्यक्ति है और मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ और सरकार एक सिस्टम होता है और इस समय सिस्टम पूरी तरह से फेल होता दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं उस पर बात कर रहा हूँ। किस पर फेल हो गया? किस पर फेल हो गया? कोरोना पर। मुझे तो नहीं लग रहा है। हमारे देश ने जून में ही वैक्सीन बना के दे दी थी, लोग नहीं ले रहे थे तो भुगते। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं भुगते? आप कौन होते हैं भुगते बोलने वाले? ठीक है, आपने वैक्सीन बना दिया, लेकिन वैक्सीन के प्रति लोगों का विश्वास नहीं अर्जित कर पाया। मेडिकल डिपार्टमेंट तक डर रहा था वैक्सीन से, सरकारें डर रही थी, सिस्टम डर रहा था। आप लोगों को आगे आना चाहिए। पहले लोग तो ऐसे ही डरे हुए हैं। मुझे तो आज तक कोई नहीं दिखा डरा हुआ। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, ये भगवान ईश्वर का प्रकोप है और पूरी मानवता को इसे भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। वाह, आप लोगों के पास बहुत सटीक जवाब होता है। किसी भी चीज को भगवान पे डाल दो, क्योंकि आप जानते हैं किसी व्यक्ति या पर्सन पे आप डालेंगे तो उसे जवाब देना पड़ेगा। और आपको भली भांति मालूम है कि भगवान तो आएंगे नहीं यहाँ जवाब देने, तो भगवान पे डाल दो। देखिए, अगर आप भगवान और धर्म को बीच में लाएंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। भगवान को बीच में आप लाए। आप लाए, ठीक है, मैं लाया, लेकिन आप उस पर बहस कर रहे हैं और मैं बिल्कुल बहस भगवान पे नहीं करना चाहता हूँ, धर्म पे नहीं करना चाहता बहस। देखिए, अगर आप धर्म और भगवान को बीच में लाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। बैठिए। ठीक है, भगवान पर बात नहीं करेंगे। और एक बात और, कोरोना पे भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, कोरोना पे भी नहीं करेंगे। लेकिन आपको मालूम है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, मोदी जी जो भी करते हैं वो सराहनीय होता है, अतुलनीय होता है, अविस्मरणीय होता है। हमेशा याद रखिए, महान कार्य के लिए ही उन्होंने ये सब चीजें की होंगी। और पेट्रोल डीजल का जो भी पैसा आता है, जो एक्स्ट्रा पैसा आता है, वो देश के महान कार्य में लगता है। अब आपको महान कार्य दिखते नहीं तो आप तो बोलेंगे ही कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आपको अच्छे कार्य तो दिखेंगे कि देश बढ़ रहा है आगे, बस पेट्रोल और डीजल बढ़ रहा है, यही दिखेगा आपको। अरे भाई, शायद आप समझे नहीं। अबे हम सब समझ रहे हैं, चूतिया समझ रखा है क्या हमें? एक प्लीज, अबे तो छोटी बात है, हम तो सबे करेंगे। सबे? सब मतलब सब कुछ कर सकते हैं हम, क्योंकि हम सच्चे भक्त हैं और भक्त कुछ भी कर सकता है। प्लीज इज्जत और सम्मान से बात कीजिए। आपको 100 रुपए में पेट्रोल भरवाते वक्त बुरा नहीं लगता? हमें नहीं हो रही, तुम्हें हो रही तो बड़ी अच्छी बात है। तकलीफ की बात तो है ही, कमाई बढ़ नहीं रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। वास्तविकता यह है कि मोदी जी तुम जैसे लोगों को तकलीफ देने आए ही हैं, जिन्हें उनके हर कार्य में गलती दिखती है।
अच्छाई तो आप बताएंगे नहीं। कैसी बात कर रहे हैं? आपको नहीं होती होगी, आपके घर परिवार रिश्तेदारों को तो होती होगी। पहले तुम बताओ बहुमत किसकी है? आपकी। तो अबे चमन छूती है। देखिए प्लीज इज्जत और सम्मान से बात कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरा साफ साफ कहने का तात्पर्य यह था महाशय कि जब बहुमत वालों को तकलीफ नहीं हो रही है तो अंकमत वालों को तो हमेशा तकलीफ होती है, और होनी भी चाहिए। हमारा तो ये मानना है 100 का ही भरवाएंगे, भले 10 किलोमीटर कम जाएंगे, लेकिन देश को आगे जाने में बाधा नहीं बनेगी। अरे 10 किलोमीटर कम जाने की क्या जरूरत है? अब जाने की जरूरत ही क्या है? सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, अब तो सब कुछ आपके पास आएगा। हम तो कह रहे हैं सब प्राइवेट हो जाना चाहिए। सरकारी में आजकल काम कौन करना चाहता है? सब फ्री की तनख्वाह लेना चाहते हैं। लेकिन तमन्ना तो सबके सरकारी नौकर बनने की होती है, आपकी भी रही होगी। रही होगी कभी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। सरकारी बैंक में जाओ, इधर का उधर करते रहते हैं, एक दिन का काम 3 दिन में करते हैं। लेकिन गरीबों को, छोटे लोगों को आसानी से लोन सरकारी बैंक ही देता है। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए में आप अकाउंट सरकारी बैंक में ही खुला सकते हैं। हम तो पूरी तरह समर्थन करते हैं निजीकरण का। सब कुछ प्राइवेट को बेच देना चाहिए। देखिए फिर होगी तरक्की देश की। जब इंसान खुद बिक जाता है ना, तो उसे लगता है सब कुछ बेच दो। अबे भोसड़ी के क्या बोला? देखिए मैं आपसे इज्जत से पेश आ रहा हूँ, प्लीज गाली तो छोटी चीज है। मुझे तो लग रहा है कहीं मैं संयम न खो दूं अपना और तुम्हें तुम्हारे स्टूडियो में पीट दूं। देखिए प्लीज यहाँ मारपीट की बात मत कीजिए। हम लोग अहिंसा को मानते हैं, और आप तो जानते हैं गांधी का देश है। ये गोडसे का भी देश है, आप ये क्यों बोल रहे हैं? वैसे देश से याद आया कि आप अपने नाम के आगे देश प्रेमी क्यों लगाते हैं? देश से प्रेम था इसलिए लगाया। ऐसे तो देश में देश प्रेमियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। क्या बोला? मेरा कहने का मतलब था कि पहले नहीं लगाते थे, पिछले 6 सालों से लगाने लगे। हाँ, जब एहसास हुआ तब से लगाने लगा। तो क्या पहले देशद्रोही जैसा एहसास होता था? बेटा समझ लो कि बहुत संयम रख रहे हैं, क्रोधित मत करो। एक बहुत जरूरी सवाल, बकिए। ये जो प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, इससे देश को क्या फायदा होगा, लोगों को क्या फायदा होगा? बहुत सही सवाल पूछा है आपने अभी। इससे देश को काफी मात्रा में लाभ होगा। मतलब इतना लाभ होगा, इतना ज्यादा लाभ होगा कि देश विश्व गुरु बन जाएगा। हम विश्व गुरु बन जाएंगे। चलिए मान लेते हैं कि विश्व गुरु बन गए। मान लेते नहीं, मान लो। फिर क्या होगा? हमें स्वयं पर अत्यंत गर्व होगा। अभी नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो मतलब आप और ज्यादा मात्रा में गर्व महसूस करना चाहते हैं। अरे तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है हमारे गर्व से? आप जानते हैं इस गर्व महसूस करने के चक्कर में आज हर जातियों का एक संगठन है, सेनाएं हैं। इस गर्व महसूस करने के चक्कर में हम एक दिन वर्ग संघर्ष के मुहाने पे जाके खड़े होंगे, क्योंकि आप खुद के गर्व का प्रदर्शन करेंगे, दूसरा अपने गर्व का प्रदर्शन करेगा। इस चक्कर में एक दिन वर्चस्व की लड़ाई होगी, और इस लड़ाई में किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है सिवाय नुकसान के। देश पीछे जाएगा। वैसे भी आप लोग देश की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते। ठीक है, हम चलें? तुम ही बोल लो। ठीक है, आप ही बोलिए। पूछो। अच्छा, ये जो किसान धरने पर बैठे हैं, इनसे सरकार क्यों नहीं बात कर रही? बिल्कुल बात करेगी सरकार, लेकिन वो पहले किसान होने तो चाहिए। हम ऐसे किसानों को विश्वास नहीं करते। और वैसे भी किसान हम पर क्या एहसान करते हैं? हर चीज तो बेचते हैं वो, हर चीज हम खरीदते हैं उनसे। फ्री में लेते हैं क्या? कल आप ऐसे से नब कहेंगे कि हम उन्हें सम्मान क्यों दें? पैसा लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं सरहद की रक्षा के लिए। देखो ऐसी वैसी बात मत करना। ठीक है, जब आप मारपीट की बात कर रहे हैं तो ये छोड़ते हैं, शांति से बात कर रहे हैं। ये जो किसान आपको चीजें पैसे से देते हैं, आप ही कह रहे हैं कि हम फ्री में नहीं लेते। जानते हैं कितने सस्ते दामों में देते हैं? कितने? इतने कि आप इनके एक प्रकार के गेहूं को सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, आटा बनाकर बेच सकते हैं।
और अच्छे दामों में बेच सकते हैं। इनके एक प्रकार के बासमती राइस को आप 10 तरह के बासमती राइस बनाकर बेच सकते हैं और इतना पैसा कमा सकते हैं उससे कि आपका एक अच्छा खासा धंधा खड़ा हो सकता है, बिजनेस खड़ा हो सकता है। ठीक है, हम जा रहे हैं, तुम ही बात कर लो। अरे बैठिए, आप तो हमेशा गुस्से में आ जाते हैं। आप अपने को देश प्रेमी मानते हैं, कितना बड़ा देश प्रेमी मानते हैं। मतलब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में आपको फर्क मालूम है? बिल्कुल मालूम है, राष्ट्रगान राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगीत राष्ट्रगीत होता है। इससे थोड़ा क्लियर करेंगे? थोड़ा देखो, ज्यादा गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि मैं जितना सीधा दिखता हूं ना उतना हूं नहीं। भाई साहब, आप सीधे दिखते ही नहीं, आप टेढ़े दिखते हैं। अबे चूतिए, अगर संयम खो दिया ना तो गांड में गोली मारूंगा। आप लोगों में यही प्रॉब्लम है कि आप सच्चाई को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। इसमें क्या सच्चाई है? क्या सच्चाई है? यही कि आप खुद बोल रहे हैं कि आप टेढ़े दिखते हैं, लेकिन मैं बोल दिया तो आपको बुरा लग गया। मैंने ये बोला था कि मैं टेढ़ा हूं? ठीक है, आपने टेढ़ा नहीं बोला, लेकिन आपने यही बोला ना कि मैं जितना सीधा दिखता हूं उतना हूं नहीं, तो इसका मतलब यही हुआ टेढ़े हैं। हो गया, जाऊं? नहीं, मैं पूछ रहा था राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या फर्क होता है। तो बताया तो। वो वाला समझ में नहीं आया। अबे स्कूल की परीक्षा चल रही है, हिसाब सब शब्दों में बताओ। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत पे प्रकाश डालो, 300 शब्दों में बताओ। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा था कि 6 महीने पहले आपने एक को बुरी तरह से पीट दिया था राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के चक्कर में। उससे आपने बोला कि राष्ट्रगीत सुनाइए, जब उसने सुजलाम सुफलाम शुरू किया तो आप उसे पीटने लगे। पूरी दुनिया को मालूम, सबको मालूम कि राष्ट्रगीत जन गण मन से शुरू होता है, और पता नहीं क्या फसलाम फसलाम सुना रहा था, तो मानने लगा। ठीक है, आपके हिसाब से राष्ट्रगीत जनगण मन से शुरू होता है, तो आप ये भी जानते हैं कि उसे हर जगह नहीं गाया जाता, किसी भी मुद्रा में नहीं गाया जाता। देखिए, मुझे अधिक ज्ञान मत दीजिए, मुझे भली भांति मालूम है। तो ठीक है, आप ही पूरा राष्ट्रगीत सुना दीजिए। अबे एक चूतिए भोसड़ी के, मैं तुझे कब से बोल रहा हूं कि मुझे क्रोध मत दिला। मैं स्कूल का विद्यार्थी हूं। मैं तेरे 2 कौड़ी के स्टूडियो में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान सुनाने आया हूं। जानता है मैं कौन हूं? ट्विटर पे 5 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं। लेकिन ट्विटर ने तो आपको ब्लॉक कर रखा है। हाँ तो ठीक है, 5 लाख फॉलो करते थे। फेसबुक पेज पे मेरे 12 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं। मेरे एक इशारे पे भीड़ खड़ी हो जाएगी, यहाँ कहीं भी खड़ी हो सकती है। अंडू, तू बोल रहा है मेरे को यहाँ पे राष्ट्रगीत राष्ट्रगान सुनाने के लिए? 2 कौड़ी के घटिया शो के घटिया एंकर। मैं एक बार मैं एक चीज बोल दे रहा हूं, अगर एक बार भी ना गलत बोला ना गाना गोली मार दूंगा। बस, बात खत्म, इंटरव्यू खत्म, टाटा बाय बाय। प्लीज गाना अंदर रख लीजिए प्लीज, मुझे मालूम नहीं था आपके पास गाना है। इसी के साथ लेते हैं विदा, फिर नहीं मिलेंगे दुनिया में, मतलब फिर मिलेंगे दुनिया में किसी टुच्चे मेहमान के साथ, मतलब इसी टुच्चे चिंदे सस्ते वाहियात द खटिया शो में किसी नए मेहमान के साथ। नमस्कार।